नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हुई है। लेट होने का कारण यह है कि पता नहीं कैमरे में कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी, तो वो फोकस नहीं कर पा रहा था। तो फोकस के बिना ब्लर दिखता है, धुंधला दिखता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी सेटिंग वापस उसको सही करने में वो ज्यों ज्यों मंजिल पड़े आवे नहीं ज्यों ज्यों रोड़ा ज्यादा आवे, ठीक है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन क्लास की अहमियत ऐसे के ऐसे है, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कुछ विद्यार्थियों की एक तो ये मतलब विद्यार्थी भी मतलब प्रयास क्या करना हो। अब मुझे बताओ, कुछ विद्यार्थियों के ये मन में है, अभी तक वो ये कह रहे हैं कि सर आप जब टेस्ट सीरीज के अंदर मतलब करंट वाली जो अब 40 रुपए मिल रही है, पहले 35 में थी 7 दिन तक, ठीक है, 40 में मिल रही है कि सर जब आप ऑफर दोगे तब हम ज्वाइन करेंगे। बाणखूणियों तक हाथ जोड़ दो, ऑफर इमनी देवी जाए, ये ऑलरेडी ऑफर के अंदर ही है, 35 में दी है। उसकी गुणवत्ता देख लेना। कोई भी प्लेटफॉर्म होगा तो उसको लागत भी कम से कम 200-250 की पड़ती है इस टेस्ट सीरीज को इस तरीके से करवाने में। लेकिन अब आप यदि ऑफर के इंतजार में, तो आपको हाथ जोड़ देता हूं, आप शायद अभ्यास आपको करना ही नहीं है, तभी आप ऐसी बात करते हैं। क्यों? अभ्यास वाले जो है, इससे बेहतर अभ्यास का प्लेटफॉर्म शायद ही आपको कोई मिले। इस प्रयास में हम रहते हैं, पर क्या समझना है, आप खुद समझदार हो। ऑफर ऑफर आदत बिगड़ी उड़ी है सबरी, ठीक है नहीं। चलिए अपन आ जाते हैं। भाई आप मत लेना ऑफर के चक्कर में, क्योंकि इसकी रेट यही रहेगी, इससे कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज अपने अगस्त महीना पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। अगस्त महीने की करंट अगस्त तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में अपने 4 दिन मुझे चाहिए, 5 दिन चाहिए समझो, नवंबर तक का करंट अफेयर्स मैं आपको करवा दूंगा। तो सेकंड ग्रेड से पहले पहले आपके करंट पूरा ही करंट के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं सीधा ही। सबसे पहले साथियों देखो, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, इसका गठन किया गया, ठीक है। इसका क्या हुआ? गठन, ऑडिट अथॉरिटी का गठन हुआ है। देखो, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह गठन किया गया है। यदि पूछ लें कि किस उद्देश्य से गठन हुआ है, ऐसे प्रश्न कब आ सकते हैं पता है? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जब आपको कूट मिलान वाले सवाल दिए जाए कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है या नहीं है। मैं हर प्रश्न के बनने का तरीका भी आपको बताता हूं, तो आप ध्यान से समझना इस चीज को और ध्यान से उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना। आप लोगों के निश्चित ही बेहतर पेपर होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से दिया जा सकता है कि भाई इसकी जवाबदेही के लिए कौन सा पोर्टल, कौन सा अथॉरिटी की गठन किया गया, तो राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का। फिर पूछ सकते हैं कि कब किया गया, तो 27 अगस्त 2022 को इसका गठन हुआ है। घुमा के पूछ सकते हैं 27 अगस्त 2022 को इसका गठन किस उद्देश्य से किया था, ये इस तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है साथियों, राजस्थान के किन 2 व्यक्तियों, जिनमें अधिकारी है ये, किन 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक देने की घोषणा की गई, ठीक है। अब ये जो घोषणा की गई है 14 अगस्त को की गई है, कि 15 अगस्त को इनको सम्मानित करना है, ठीक है। तो ये घोषणा कब की गई थी? ये 14 अगस्त को की गई है, ठीक है। किसके बारे में कह रहा हूं ये? तो एक तो जितेंद्र कुमार सोनी जी हैं, और जितेंद्र कुमार सोनी जी को यदि कोई नहीं जानता है, राजस्थान में रणखार वगैरह इनकी पुस्तकें आ चुकी है, ठीक है। तो जितेंद्र कुमार सोनी जो आईएएस है और बहुत बेहतर कलेक्टर, और साथ में जो है साहित्य प्रेमी है, साहित्य सृजन है, सृजन करते हैं साहित्य सृजन। तो जितेंद्र कुमार सोनी जो अलवर जिला कलेक्टर, और जगदीश प्रसाद रावत, ठीक है, इन दोनों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति के नागरिक सुरक्षा पदक, ठीक है। तो जितेंद्र कुमार सोनी जी जो है, इनको आपदा प्रबंधन के संबंध में दिया है, आपदा प्रबंधन के संबंध में दिया है। और ये जगदीश प्रसाद रावत जी हैं, इनको होमगार्ड से संबंधित दिया है, ठीक है ना। होमगार्ड क्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए दिया गया। तो दोनों के यदि क्षेत्र पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है, और बाकी डायरेक्ट पूछे तो सीधे सीधे नाम पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। और ऐसे पूछ सकते हैं एक का नाम देके कि इनके साथ में या इनके अलावा और किसे दिया गया। तो आपको एक तो जगदीश जी याद रख लो, एक जितेंद्र जी, ठीक है, कि जितेंद्र जी याद रख लो, जगदीश जी याद रखना है, जगदीश जी याद रह गया, जितेंद्र जी याद रखना, ठीक है। यहां बस याद रख लियो सोनी जी और रावत जी, ठीक है। अब हम यूं जिक्र भी तो दिया करें, गुप्ता जी, शर्मा जी, यूं कह दिया करें, नहीं तो सोनी जी या रावत जी, ठीक, इस तरीके से याद रख लेना। राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को, फिर ये भी 14 अगस्त को, ठीक है ना, ये इसकी घोषणा भी 14 अगस्त को, ये सारे 14 अगस्त को ही घोषणा हुई है। राजस्थान के किन 2 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवा
के लिए राष्ट्रपति पदक पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो एक तो है एडीजी प्रशाखा माथुर जी, इनको दिया गया, और एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल भरतपुर में कार्यरत है एएसआई प्रेम सिंह जी। तो देखो यहां तो याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहां पे आपको पी स्क्वायर याद करना है। एक पी से आ जाएगा प्रशाखा माथुर और एक से आ जाएगा प्रेम सिंह जी, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों नाम ध्यान रखना, डॉक्टर प्रशाखा माथुर और एएसआई प्रेम सिंह जी, भरतपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में कार्यरत है ये। तो इन दोनों को पुलिस अधिकारी वाला हमारा राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई थी। तो अगस्त महीना चल रहा है, तो अपन अगस्त के ही पढ़ रहे हैं, और 15 अगस्त पे आपको पता है मान सम्मान पुरस्कार बहुत सारे वितरित किए जाते हैं। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्योंकि करंट में फैक्ट ही पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आपको ध्यान होने चाहिए बस। राज्य सरकार की ओर से सुधारात्मक गैलेंट्री सेवा पदक किन्हें दिया गया, यह भी 14 अगस्त को घोषणा हुई थी। स्वर्गीय, अब यहां पे ध्यान रखना, ये राज्य सरकार की ओर से देने के लिए हुई है। इनसे पिछले वाले जो पढ़े हैं वहां देखना भारत सरकार राष्ट्रपति वाले पुरस्कार है, ये है राज्य सरकार वाला है, ठीक है ना, यहां पे अंतर करना है। तो यहां पे ये दिया गया सुधारात्मक गैलेंट्री सेवा पदक, ये स्वर्गीय सुखराम स्वामी जी को दिया, जो तत्कालीन जेल प्रहरी थे उप कारागृह नोहर के अंदर, ठीक है, नोहर हनुमानगढ़ में ये प्रहरी थे कारागार के, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, इनको दिया गया, सुखराम स्वामी जी को दिया गया, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को आम जन तक पहुंचाने में, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, और संविधान के अंदर भी जो उल्लिखित है, उनको आम जन जागरूकता, आम जनता तक पहुंचाना, और जन जागरूकता कि किसी के साथ में अत्याचार नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। इस जन जागरूकता के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना सामाजिक समरसता अभियान। समरसता यानी सभी समानता से रहे, डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, सीधा दे देंगे कि सामाजिक समरसता अभियान का संबंध किससे रहा है। तो एसटी एससी से संबंधित जो प्रावधान है संविधान में और इन एक्ट में जो प्रावधान है उनको जानना और जन जागरूकता इसके प्रति फैलाना, इससे संबंधित प्रोग्राम चलाया गया। प्रश्न को घुमा के इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको पूछ सकते हैं ये अभियान किसने चलाया, ठीक है, किस विभाग द्वारा चलाया गया। तब आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया गया है। तो मैं जो आपको इन स्लाइड के माध्यम से जो प्रश्न दे रहा हूं, उसमें न सिर्फ आपको मैं जो बताता हूं उसके बाद में उत्तर वो ही ध्यान नहीं रखना है, प्रश्न की लैंग्वेज को पूरे को ध्यान में रखना है। प्रश्न घुमा फिरा के बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसा हूबहू जरूरी नहीं कि ऐसे कैसे दे दिया, लेकिन उसके अंदर मैं एक फैक्ट के अंदर आपको 3-4 फैक्ट देता हूं, उसमें आपको सभी को ध्यान देना है कि हाँ ये पूछे तो ये हो सकता है, ये पूछे तो ये हो सकता है, यानी संपूर्ण ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, प्रदेश का पहला मोटर मार्केट किस जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोटर मार्केट किस जिले में स्थापित किया गया, जिसका लोकार्पण स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा 21 अगस्त 2022 को किया गया। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो डेट कि 21 अगस्त, एक कहां किया गया ये है, उद्घाटन किसने किया, बहुत कम चांसेस है, रेयर चांसेस है कि ये पूछा जाए, ठीक है, कि धारीवाल साहब ने उद्घाटन किया, ये बहुत रेयर केस में पूछ सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ चांसेस है 21 अगस्त, और सबसे ज्यादा चांसेस है कहां, मोटर मार्केट कोटा, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान क्या रखना है, कोटा के अंदर किया गया है। तो देखो यहाँ पे मोटर मार्केट से संबंधित तो यह मतलब एक ही स्थान पर बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड ही याद है, देखो दिमाग ही पूरा बी साइड ही चल रही है। सेकंड ग्रेड नहीं, सेकंड हैंड गाड़ियों को खरीदने के लिए, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, क्योंकि पूरे दिन समर्पित आप लोगों के लिए रहते हैं, दिमाग में घूम फिर के वही चीजें चलती है सेकंड हैंड गाड़ियों को, ठीक है। तो मर जाड़ा कोई शौकीन हुआ गाड़ियों रहा, तो भाई सेकंड हैंड गाड़ियां एक ही जगह, सारा विकल्प देखना, सारी वैरायटी देखनी है, नहीं तो कोटा मार्केट ला गई, ठीक है, मोटर मार्केट, वो चीज ध्यान रख लियो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर के अंदर, जगतपुरा जयपुर में थान बताने की जरूरत है कि जगतपुरा कटे, पूरा जगत ही जाना है कि जयपुर के मायने, ठीक है। तो जगतपुरा शूटिंग रेंज जयपुर में आयोजित 20वीं पिस्टल, भाई पिस्टल की जगह राइफल भी पूछ सके, एक ही बात है, ठीक है, पिस्टल या राइफल भी पूछ सके, लिख दूंगे नहीं थे बाद में कह दो राइफल प्रश्न आई गयो तो गुरुजी वहां तो आपने तो पिस्टल पढ़ाया और वहां राइफल आया, एड़ा घना स्टूडेंट मिले ज्यादातर, ठीक है, आया वो नहीं देखते, गुरुजी आपने तो ये बताया, ये शब्द बताया तो नहीं, अरे भाई गलती होगी। चलिए
राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2022 की व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। देखो एक किया होता हासिल तो अपन शायद सोचते कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई तो स्वर्ण पदक हासिल करेगा, लेकिन यहाँ पे जो है मानिनी जी ने 2 हासिल किए हैं। मानिनी कौशिक, ठीक है, मानिनी कौशिक जयपुर ने 2 स्वर्ण पदक इसमें हासिल किए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मानिनी कौशिक का संबंध कहां से है, कि जयपुर से है। मानिनी कौशिक का संबंध कौन से खेल से? पिस्टल, राइफल था, इतो मतलब ध्यान दिवायो हेट शूटिंग रेंज, ठीक है ना, जगतपुरा के अंदर। तो मानिनी कौशिक ने याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के तहत अगस्त 2022 में लंपी, ठीक है, LFD लंपी स्किन डिजीज, जो आपको पता है दुधारू पशुओं में हुआ, सबसे ज्यादा गायें प्रभावित हुई और बहुत सारी गायें कालग्रस्त हुई थी। और उस समय अपन ने इसकी जागरूकता के लिए एक वीडियो भी बनाया था जो काफी लोगों द्वारा देखा भी गया, ठीक है। तो ये लंपी जो फैला था, इसके लिए, इसके रोकथाम के लिए 30 करोड़ का बजट पास किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत 30 करोड़ का बजट पास किया था, ध्यान रखना, ठीक है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, अब ये बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना वैसे बजट की घोषणा है, ठीक है, बजट की घोषणा है, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि इसमें क्या है। तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, दूरस्थ शिक्षा योजना, यानी कि जो शिक्षा की मुख्य धारा से महिलाएं और बालिकाएं जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई है, उन्हें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से क्या कहते हैं उसे, पत्राचार वगैरह के माध्यम से शिक्षा की वापस जो है मुख्य धारा से जोड़ना, इसके अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसके तहत प्रतिवर्ष कुल 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा से लाभान्वित करने हेतु 14.83 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, ठीक है, प्रतिवर्ष के हिसाब से। और फिर क्या है, इस योजना की घोषणा बजट में की गई। चलिए ठीक है, ओके। 85,000 ई मित्रों और 15,000 ई मित्र प्लस, यानी कि कुल कितने हो गए? 1 लाख हो गए कुल, ठीक है। 1 लाख इन ई मित्रों के संचालन के माध्यम से राजस्थान डिजिटल माध्यम में से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी के मामले में, योजनाओं की भी तो सेवा आप तक पहुंचती तो सर्विस डिलीवरी है, ठीक है ना। सर्विस डिलीवरी के मामले में देश के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है, फर्स्ट, पहले स्थान पे। क्यों? क्योंकि पूरे देश में लगभग 3-3.25 लाख ही ई मित्र है, ठीक है, उसमें से 1 लाख अपने राजस्थान के अंदर बताते हैं कि ये इनका संचालन किया जा रहा है। तो यानी कि राजस्थान जो है सेवा को डिजिटल तरीके से देने के मामले में नंबर 1। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में राजस्थान के किन दुर्गों को शामिल किया गया? तो इसमें मतलब याद करने लायक क्या है? चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। भाई दुर्गों का नाम आए और दुर्गों के सिरमौर को नहीं पूछा जाए, चित्तौड़गढ़। अर्थान ध्यान है, मैं जीजीडी फैक्ट में कल दियो परसों थाने सब सिरमौर दिया है, ठीक है। रियासती दुर्गों का सिरमौर, रजवाड़ी दुर्गों का सिरमौर, जागीरी किलों का सिरमौर, दुर्गों का सिरमौर, मारवाड़ का सिरमौर, सभी सिरमौर दिए। वो सिरमौर पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चित्तौड़गढ़, देखो चिक्कू को मिला है अवार्ड। अवार्ड किसको मिला है? चिक्कू को मिला है। आउटलुक ट्रेवलर, यदि कोई दुर्ग घूमने की बात करें, मेरे नजर में मतलब कुंभलगढ़ तो जरूर देखना, बहुत शानदार दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ मैं खुद भी नहीं देखा है, मेरी इच्छा है बहुत जल्दी मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी देखूंगा, आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। मेहरानगढ़ आपको बता दिया मैंने, ठीक है, और जैसाने वालों गढ़ बता दियो, थान सोनारगढ़, ठीक है, और कुंभलगढ़ यूं मैं देखियो पर थान नहीं बताया क्योंकि टाइम पर चैनल बढ़ियोड़ो कौन हो, लेकिन एक दिन और जावा वीडियो बना देवा और थान वो पूरा ही बता देवा, ठीक है। बिंग बाद चित्तौड़गढ़ ए दुर्ग और जितना भी सगला स्थान जितना भी है नहीं मंदिर जो भी प्राचीन थान, देखो आई माता को मंदिर भी बता दियो, जितना भी मंदिर प्राचीन और जेड़ा पर्यटक स्थल थे पढ़ो बे मैं थान बता जरूर दूं, ठीक है, बिल्कुल मेन जगह जाए बता दूं, ठीक। तो कई स्टूडेंट भी है अपना बट खातिरदारी करनी पड़े, ध्यान रखो। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक सीपी यादव ने ग्रहण किया, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करियो है सीपी यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। शाबाश। 24 अगस्त 2022 को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां स्थापित की गई? जोधपुर, ठीक है, न्यायालय संबंधित आ जाए, अपने सिविल सर्विस से संबंधित आ जाए, जोधपुर याद रख लेना, बस इतना काम है। राजस्थान किसान आयोग में प्रगतिशील किसान के रूप में किसे मनोनीत किया गया? ये नारायण लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये यदि आपके पढ़ने में नहीं आ रहा हो, कौन सी पेन है? ब्लू पेन है,
ये लिखा हुआ है नारायण, ठीक है ना, क्योंकि ओवर राइटिंग हो गई है यहाँ, थोड़ा सा हो सकता है असुविधा हो। तो नारायण बीड़ा और सोहनी चौधरी, इनको ये मनोनीत किया गया। राजस्थान आवासन मंडल ने मात्र 5 माह में किस स्थान पर फुटवॉल बनाकर, ठीक है, और कुछ 6 लाख और ऐसे लोग इसमें शामिल हुए, फुटवॉल बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर नाम दर्ज करवाया। वो स्थान है साथियों आपका मानसरोवर और प्रताप नगर चौपाटी, जयपुर वाला, ठीक है ना। तो मानसरोवर और प्रताप नगर चौपाटी इसके अंदर शामिल हुए हैं, और मात्र 5 माह के अंदर ही ये कार्य कर दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुबई में संपन्न 10वें ओलंपियाड कल्चरल एंड परफॉर्मिंग आर्ट में जयपुर की किस कथक नृत्यांगना को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है या स्वर्ण पदक हासिल किया है? बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तनिष्का श्रीवास्तव था, ध्यान है, एक तनिष्क ज्वेलरी वाली एड आती, एड अभी आवे कि नहीं आवे, मध्याह्न को टीवी देखे खूब टाइम हो, तनिष्क ज्वेलरी करके आती है एड। तो तनिष्का श्रीवास्तव, ठीक है, स्वर्ण के मामले में, ठीक है। कहां से स्वर्ण है? तो अपने जयपुर की कथक नृत्यांगना, ये 12 साल की, अच्छा यहां लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए 10वें ओलंपियाड के अंदर दुबई के अंदर ये समारोह हुआ था, ठीक है। चलिए अपना ये ठीक है शब्द ज्यादा रिपीट हो रहा है ना, अभी तकिया कलाम बन जाएगा, इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 12 वर्षीय तनिष्का ने अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ पुणे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये पदक प्राप्त किया, ठीक नहीं है, ठीक। चलिए राजस्थान के प्रसिद्ध रंगकर्मी जिनका अगस्त 2022 में देहांत हुआ, इनका नाम है रणवीर सिंह, और ये रिप्टा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगली स्लाइड आ चुकी है अपनी। मैं आपका समय बचाना चाहता हूं, इसलिए क्यों अनावश्यक बातें करने से मतलब नहीं है, जो काम की चीजें हैं वो सारी आ रही है, कैसे याद करना है, क्या बन सकता है, वो सारा ही बता रहा हूं, ठीक है, ठीक है। 24 अगस्त 2022 को किस युवा साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा देने की घोषणा की गई? इसमें नाम आता है आशीष पुरोहित का, ठीक है। चलिए आशीष पुरोहित को कविता संग्रह एड़ान, देखो साथियों ये ऐसा है कि ये जो पुरस्कार होते हैं ना, इनकी पुस्तकें बहुत पूछी जाती है कि ये पुरस्कार किससे संबंधित दिया गया। तो ये पुस्तकें जैसे बनती है ना, फिर अपन साहित्य से संबंधित चैप्टर को देखते हैं, वहां नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये करंट की होती है, तो करंट के अंदर इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना एड़ान के लिए। और एड़ान क्या है? इनका काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है, तो याद क्या रखना है, आशीष पुरोहित एड़ान काव्य संग्रह, ठीक है ना। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया 2022 वाला विश्वामित्र दादीज को, और इनकी काव्य करती थी मछलियारा आंसू। तो दोनों ही याद रखनी है, एड़ान भी याद रखनी है और मछलियारा आंसू भी याद रखनी है। अब कई जना कह दिया करे गुरु जी थे मारवाड़ी भाषा बोल दिया करो बीच बीच में, मारे समझ में कौन आवे। अब समझ में नहीं आवे ना तो भी है, तो पढ़ना ही है। मातृभाषा में बढ़िया की भाषा आज तक कोई हुई नहीं है, ठीक है, दिल के उद्गार, दिल के भाव। चलिए तो मछलियारा आंसू विश्वामित्र दादीज लिखी है, ठीक है, और एड़ान लिखी है आशीष पुरोहित। इन दोनों किताबें आपने ध्यान रखनी है। चलिए इनके पुरस्कार राशि जो है साथियों दोनों के लिए 50-50 हजार और ताम्र फलक उत्कीर्ण, जो ताम्र फलक होता है इनका, वो दिया जाता है। याद रह जाएगा, नहीं रहेगा तो भी करना है। हैलिफैक्स कनाडा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 65वें सम्मेलन में राजस्थान से किसने हिस्सा लिया? सिपसा लियो है पाचो, इस बार सीपी जोशी है भाई। हमारे आसपास या यूं देखा जाए तो अपने राजस्थानी कल्चर में मैं कहो ना जिकारो और सा कहने मतलब अपारी आदत भी आकर, तो अपार नाम मतलब यूं शिपसा विक्सा कैलसा यूं कर दिया करा, तो शिपसा भेजिया, ठीक है ना। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है ये वर्तमान में, और सीपी जोशी ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। तो घर से वन तक ये भी एक पुस्तक है, ये किसकी है? डॉक्टर दीप नारायण पांडे की पुस्तक है, जो इनकी बेस्ट सेलर पुस्तक रही है अपनी वन लाइनर की तरह, ठीक है ना। जैसे अपनी वन लाइनर जैसी आती है बेस्ट सेलर बुक के अंदर शामिल रहती है, मिलती नहीं है आपको कई बार, वैसे की वैसे घर से वन तक इन डॉक्टर दीप नारायण पांडे की ये भी बेस्ट सेलर पुस्तक रही है इनकी, ठीक है ना। इसका विमोचन 28 अगस्त 2022 को उदयपुर में हुआ है। तो पुस्तक का नाम और राइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखना। यदि विमोचन का पूछ ले तो उदयपुर में विमोचन हुआ है,
याद रह जाएगा ना। बाल मित्र थाने की शुरुआत पिपलखूंट और पारसोला प्रतापगढ़ से की गई। कैलाश सत्यार्थी है ना, कैलाश सत्यार्थी, यहां लिख दूं क्या, यदि पूछ लिया तो अपने मजा आ जाएगा ना, क्योंकि अपने क्या है, क्या बोला मैंने, कैलाश, क्योंकि अपने स्क्रीनशॉट डालेंगे तो फिर वो बोला हुआ नहीं दिखता है ना, यहाँ लिखा हुआ दिखता है। ठीक, तो कई जना मतलब जिन धमीड़ा लेने शौक है बे यही देखिया करें, ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट को तो पता है कि प्रश्न बाहर जाते नहीं, बाकी 2-5% धमीड़े वाला भी है, मानो भी ध्यान रखना पड़े। तो कैलाश सत्यार्थी क्योंकि बच्चों से संबंधित कार्य करते हैं, ठीक है ना, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित इन्होंने कार्य किया, नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो कैलाश सत्यार्थी की मुहिम पर ही समझ लीजिए कि बाल मित्र थाने की शुरुआत की गई पिपलखूंट और पारसोला के अंदर, ठीक है। इसी अवसर पर पिपलखूंट में देखो 10 अगस्त 2022 को विधायक हरेंद्र नीनामा ने पिपलखूंट में बाल मित्र कक्ष उद्घाटन का भी कक्ष का भी उद्घाटन किया है, ठीक है ना। तो विधायक साहब है हरेंद्र नीनामा, इन्होंने किया है, और ये भी प्रतापगढ़ के अंदर। फिर एक है शौर्य कला प्रदर्शनी, इसका आयोजन हुआ 9 अगस्त 2022 से 20 अगस्त 2022, ये कर लेना, लिख लेना, ठीक है ना। 9 अगस्त से 20 अगस्त 2022 तक शौर्य कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन जयपुर के जेके के जवाहर कला केंद्र में की गई। ये जेके के है ना, बहुत जगह मतलब ये आयोजन, बहुत सारे प्रदर्शनियां, मेले, ये सारी चीजें जेके में किया जाता है। जेके यानी कि जवाहर कला केंद्र जयपुर वाला। इस अवसर पर मानना कलाकृतियों के एल्बम और पंचतंत्र कथा मंजरी का भी लोकार्पण किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, माटी परियोजना, सबसे पहले पूछा जाएगा कि माटी परियोजना का संबंध कौन से जिले से, और सबसे ज्यादा पूछा जाने के चांसेस मतलब वो भी इसी के है कि कौन से जिले से। तो बीकानेर में चल रहा है ये अभियान, और इसके दूसरे चरण का अभी हाल ही में अगस्त में शुभारंभ हुआ है। इसके तहत 5 गांवों और 1250 किसानों का चयन किया गया है, उनको फिर ये सिखाया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये सारा माटी परियोजना के अंतर्गत। तो माटी बीकानेर की, ठीक है ना। जनवरी से अगस्त 2022 तक जनसंपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निवारण के अंदर सबसे ज्यादा मतलब फास्ट द्रुत गति से शिकायतों का निवारण करने वाला 12-25, ठीक है। मैं आपको कहता हूं बार बार, कोई 2-4 के डायलॉग ही पर, एक तो बकरी टीबीएम, एक 12-25 और 1-2 है, ठीक है, एक और ठीक ही। और अपने 12-25 से भी देखो ट्रिक बन जाती है कि 12 याद रखना है कि शिकायत आई सीधो निवारण के तेरी, तो 12-25, तो 12 जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है जनवरी से अगस्त तक में। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, एम आई राइट? इस पे तो अपन ने बनाया भी था वीडियो। तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा के मानगढ़ और सांगडुंगरी पर कितनी राशि के कार्यों की स्वीकृति मिली है? तो राशि पूछे तो ध्यान रखना 399 करोड़ है, 400 नहीं है, पूरे 399 करोड़ है। और ये 9 अगस्त के दिन। इसी के साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है कि इस अवसर पर ही सांगडुंगरी के अंदर अनास नदी पे, ठीक है, और वन रक्षक में बनी हुई भी है प्रश्न। अब अपन ने उस समय तक अगस्त का करंट अफेयर्स क्लास में पढ़ा नहीं था, तो अपन ने इसको पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन अब पढ़ लिया है, जो मंथ पढ़ लिया तो उसमें तो आपकी पकड़ हो ही जाएगी। तो सांगडुंगरी में अब जब अनास नदी वाला बन गया ना, तो अब ये स्थान वाले प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं साथियों। अब ये भी पूछ सकते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस पर अनास नदी पर पुल कहां बनाएगा? फर्स्ट स्थान दे दे ऑप्शन में, बेणेश्वर, सांगडुंगरी, पिपलखूंट वगैरह ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो सांगडुंगरी याद रखना, क्योंकि बेणेश्वर में भी एक हाई लेवल ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जो आपको पिछली कुछ क्लासेस के अंदर बताया भी गया राहुल गांधी की मौजूदगी में। तो वो हाई लेवल ब्रिज पूछे तो बेणेश्वर जाना है। और यहां पे ये पूछा जाएगा अनास नदी पर 42 करोड़ में बनने वाले पुल का शिलान्यास किया गया है अपने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर। याद नहीं भी रहे तो भी करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलिए अगली स्लाइड पर आ गए हैं। 16 अगस्त 2022 को नई दिल्ली के समक्ष सभी प्रकरण, कौन से प्रकरण? राज्य से संबंधित, अपने राज्य के जितने भी प्रकरण हैं उनकी पैरवी हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है नीलोफर खान।
मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं या देसी भाषा में समझाऊं तो ये मतलब एक पार्ट टाइमर की तरह इनको नियुक्त किया गया। इनकी सैलरी वैलरी वो सारे प्रावधान अलग से किए गए कि इनको कितना मानदेय वगैरह दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट जो है वो नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें याद रख भी नहीं पाओगे, मैं बता भी दूंगा। तो भारत सरकार द्वारा राज्य के कितने विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है? तो 26 विद्यालय। कितने विद्यालयों को दिया है? 26। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विद्यालयों को 25-25 हजार अनुदान राशि भी दी गई। और फिर एक ध्यान रखना कि गोगामड़ी मेला कहां पड़ता है भाई? हनुमानगढ़ में। 11 अगस्त से 10 सितंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया, गोगामड़ी मेले का। हथकरघा उत्सव, हथकरघा उत्सव भी देखो ऐसे ऐसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं ना, तब कई बार बकरियां डिब्बे में आती है। तो 3 से 7 अगस्त 2022 के मध्य इसका आयोजन हुआ। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा डिजाइन रिसोर्स सेंटर और बुनकर सेवा संघ के सहयोग से उत्सव मनाया गया। हालांकि ये चीज जो इसकी डिस्क्रिप्शन कह सकते हो आप, ये चीज पूछनी थोड़ा मतलब कम चांसेस है हथकरघा उत्सव कब, ठीक है। तो एक तो माह ध्यान रख लेना और ये फिर डेट याद रखो, तो 3 से 7 याद रखना ही है। किस दिन राज्य के 1 करोड़ बच्चों ने, लगभग 1 करोड़ कर लेना इसमें, ठीक है ना, 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ देशभक्ति, अब इसमें निजी और राजकीय दोनों विद्यालयों के बच्चे थे, एक साथ देशभक्ति गीतों के सामूहिक गान का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। और यह दिन था 12 अगस्त 2022। तो डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन 6 देशभक्ति गीतों का गान हुआ, ठीक है, सामूहिक गान हुआ, जिनका शुभारंभ राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, उससे किया गया। और समापन जो है राष्ट्रगान जनगण मन से किया गया। तो अब आप इस लेवल पे हो कि आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि राष्ट्रगान किसे कहते हैं और राष्ट्रगीत किसे कहते हैं, क्योंकि ये तो अब आप लोग मुझे सिखा दोगे भले, उसकी कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये समापन जो है वो राष्ट्रगान से हुआ है, शुभारंभ इसका राष्ट्रगीत से हुआ था, ये ध्यान रखना। तो समापन राष्ट्रगान से हुआ और इसी के साथ अपनी इस क्लास का भी समापन होता है। और अगस्त माह का पूरा करंट आप लोगों के पास में अब आ चुका है। देखो याद रख लेना, जितना भी कर सकते हो याद, सभी निचोड़ जो है वो आ गया। एग्जाम में प्रश्न अब देख लो हाल ही में हुए हैं, बार बार बताने की आवश्यकता आपको है नहीं। फिर भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा कम है, तो फिर मैटर तो आसपास नेट पे और बुक में और खूब सारा मिल जाता है। यदि इतना याद हो जाए, ढंग से याद रख सको, तो उसके बाद में भले दायरा थे अमेरिका तक दायरा बढ़ाओ, मैं मना करने वालों नहीं हूं, ठीक है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जितना भी पढ़ रहे हो विश्वास के साथ और मन लगा के पढ़ना और नियमितता और निरंतरता के साथ पढ़ना, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि निरंतरता और नियमितता में इतनी ताकत है साथियों, जो निरंतर प्रयास करता है सफलता जक मार के उसके पास में आती ही आती है। ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि जिसने निरंतर प्रयास किया और सफलता उसके पास में नहीं आई। समय लगता है लेकिन आती जरूर है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।